हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम क्लास 5 की गणित की वर्कबुक यानी गणित ज्ञान की कार्य पुस्तिका, जिसका आज डे है 59 और चैप्टर चल रहा है डिवीजन यानी भाग करना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कितना घटाया जाए कि घटाने के बाद जो संख्या आए वह 225 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो हमें करना क्या है कि 225 से पहले ही आप इस संख्या में भाग दीजिएगा, तो कुछ शेषफल बचेगा। वो शेषफल वापस आप इस संख्या में से माइनस कर देंगे, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इस संख्या को घटा दिया जाए तो वह 225 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, तो आपको कॉपी करके दिखाते हैं। जैसे नंबर है हमारा 476480 और डिवाइड करना है हमें 225 से। तो देखिएगा किस प्रकार से डिवाइड करना है। अगर 225 दूनी कहते तो 450 होता जा करके, तो 450 हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर 476, तो सीधा सीधी बात है, दो बार भाग जा रहा है 450। 100 दूनी 200 दूनी 400 और 25 दूनी 50, माइनस करेंगे तो ये हमारे 26 बच गए। अब आप 4 को यहाँ पर ला सकते हैं, तो 264 है, ये 225 है, तो एक बार भाग जा रहा है 225 एकन 225, 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेंगे, और यहाँ रह गए 5, 5 में से 2 गए 3 बच गए, यानी 39 अभी भी बच गए। अब हम ले आएंगे उतार के 8 को, फिर एक ही बार जाएगा क्योंकि दो बार जाने के लिए 200 450 होने चाहिए, एक बार फिर जाएगा 225, फिर माइनस कर दीजिएगा 3 बच जाएगा और 7 बच जाएगा, और यहाँ पर 1 बच जाएगा, 173 बच गया। अभी हमारे पास जीरो बचा हुआ है, तो 1730 हो गए। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे दो का पहाड़ा आप 17 में पढ़ेंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाता है, तो 2 अट्ठे 16 यानी 1625 दो से 1800 हो जाएगा, यानी 8 बार नहीं जाएगा। तो एक काम करिएगा, इसमें एक कम कर दो, 8 बार ना करके 7 बार कर दीजिएगा। 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, हासिल एक लगी, 7 दूनी 14 और 1 15। देखते हैं कितने बचते हैं, 5 बच गए, यहाँ रह गए 2, 12 में 7 गए, फिर 5 बच गए और यहाँ रह गया 1, यानी 155। तो जो ये 155 हमारा शेषफल आया है, तो इसका मतलब है उस संख्या में से जब हम 155 को घटाएंगे, ये जो संख्या दी गई थी 476480, इसमें से अगर आप 155 को माइनस कर देंगे तो जो संख्या बचेगी, उस संख्या को जब आप 225 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल के तौर पर फिर जीरो आएगा। तो आपसे इतना पूछा गया था, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कहने का मतलब ये था, हम एक बार फिर लिख दे रहे हैं, जब हम 476480 को 225 से भाग देते हैं तो हमारा कोशेंट यानी भागफल आता है 2117, और रिमाइंडर शेषफल आता है 125। तो 125 को जब हम इस संख्या से 155, तो 155 को जब हम इस संख्या से भाग कर माइनस कर देंगे तो जो बचेगी संख्या वो कंप्लीटली 225 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी और 7 और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करिएगा पहले। तो वो तो हम यही कर सकते हैं, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 को आप 7 बार लिख दीजिएगा ये, और 7 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, आप जीरो लगा दीजिएगा, 6 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, एक जीरो और लगाएंगे हम, किसके नीचे नहीं आया ए। आप माइनस करिएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, और चौथा 9, पांचवा 9, छठवां 9, और 8वें की जगह आ जाएगा 8। इतना बचना चाहिए। अब ये कह रहे हैं इस अंतर को, यानी अंतर ये आया, इस अंतर को आप 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या से भाग दीजिएगा। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 8, और 6 बार 9, इसको भाग देना 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, ये भाग आपको देना है। तब भाग देने के बाद आप भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ जगह कम पड़ गई है, तो आपको हम काफी समझाते हैं किस प्रकार से भाग देना है। देखिएगा, हमें भाग देना है इस संख्या में, 6 बार 9 होने चाहिए,
और भाग देना हमें 3 9 से, इससे। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 89 में, 9 निम 81 होते हैं, तो 9 बार जाएगा क्या? 9 निम 81 1, 9 निम 81 और 8 89, फिर कैरी 8 आ गई, 9 निम 81 और 8 89, यानी 89 8 बार चला जाएगा, यानी 9 टाइम्स चला जाएगा। 9 निम 81 की 1, 9 निम 81 और 8 89, फिर हासिल लग गई 9, 9 निम 81 और 9 फिर 89 हो जाएंगे। तो ये 99 थे 91 तक, यानी सीधे सीधे 8 शेषफल बच गया। हम क्या करेंगे, इस 9 को उतार करके लाएंगे, काम नहीं चला। इस 9 को उतारा करके लाएंगे, काम नहीं चला। तो डबल एक को उतारने का तो हमें अधिकार है, लेकिन दूसरा उतारा तो एक 0 बनाएंगे। लेकिन अभी भी काम नहीं चल रहा, हम ये वाला भी उतार के ले आएंगे तो एक 0 और बढ़ेगी, फिर 9 बार जा रहा है, यानी वही नंबर फिर आ जाएगा 8 9 9 9 1। तो रिमाइंडर बच गया 8। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। जब हमने इस अंतर को 9 से 99 से भाग दिया तो भागफल आया है 9009 और शेषफल आया है 8। देखिएगा, तो इस नंबर से हमने ये भाग दिया, तो यहाँ पर हमारा भागफल आया है 9009 और शेषफल आया है 8। इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि कन्नौज की फल मंडी में कोलकाता से संतरे की पेटियां आई हैं। कन्नौज की फल मंडी में कलकत्ता से इतनी फल की पेटियां आई हैं। एक पेटी में इतने संतरे हैं, तो सारी पेटियों में कुल कितने संतरे होंगे? तो यहाँ पर भाग चल रहा था, लेकिन यहाँ तो आपकी गुणा की स्थिति बनती है। माना कि कन्नौज की फल मंडी में कलकत्ता से संतरे की इतनी पेटियां आई हैं, तो एक पेटी में 144 संतरे हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि 32 275 में 144 का कर देंगे गुणा। आप ये गुणा स्वयं करेंगे और आपको जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट है 56 में किस संख्या से भाग दें कि 7 आ जाए? तो 7 8 56 होते हैं, यानी स्थिति बननी चाहिए कि संख्या की जानने के लिए निम्न में कौन सी संक्रिया होनी चाहिए। आप 56 में 7 का भाग दे देंगे तब भी आपको पता चल जाएगा यहाँ 8 आ रहा, तो संक्रिया होनी चाहिए बी वाली। जैसे देखिएगा, जब 56 में हम 8 का भाग दे रहे तो 7 आ रहा था, और 56 में अगर हम 7 का भाग दें तो 8 आएगा, तो ये संक्रिया भी हम लगा सकते हैं। ठीक, तब भी आपको जवाब मिल जाएगा कि खाली जगह में क्या भरा जाएगा। नेक्स्ट डे की क्लास देखते हैं। तो नेक्स्ट डे की क्लास है 60 डे, और टॉपिक हमारा नया शुरू हो गया लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, मतलब LCM और SCF। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। वो डिवीजन का क्लास था। कोष्टक में सही विकल्प का चयन करके भरना था। देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होती है ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या केवल 2 है। भाज्य संख्या का मतलब जो किसी के पहाड़े में, 31 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 37 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 39 13 के पहाड़े में आता है, और 3 के पहाड़े में भी आता है, तो ये 39 एक भाज्य संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्या 28 32 भाज्य संख्या है, कई संख्याओं के पहाड़े में आती है, 8 2 के पहाड़े में आता, 4 के पहाड़े में आता, 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 17 अभाज्य हो गया। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, केवल जितनी भी अभाज्य संख्या है, जितने भी प्राइम नंबर है, उनमें एक संख्या ऐसी है जो सम है, तो वो केवल 2 है। वैसे जितनी भी, इस 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वे हमेशा विषम ही होंगी। ऐसा नहीं है कि सब विषम संख्याएं अभाज्य जो, ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी अभाज्य संख्याएं हैं 2 को छोड़ करके सब विषम है। सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है एक, एक सभी संख्याओं का एक गुणक होता है। कितने कोई किसी संख्या की आप गुणनखंड करें, चाहे वो अभाज्य हो या भाज्य हो, गुणनखंड एक उसका जरूर होगा। 15 का सबसे बड़ा गुणक, गुणक का मतलब होता है कि 15 के पहाड़े में आने वाली सबसे सबसे बड़ा गुणक, सबसे बड़ा गुणक 15 ही है। 15 के पहाड़े में भी तो 15 आते हैं, मतलब और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 15 आते हो। ठीक है, तो 25 का सबसे छोटा गुणक 1 होगा, 0 नहीं हो सकता गुणक। ठीक है, नेक्स्ट है हमें गुणनखंड लिखने। देखो यहाँ पर लिखा हुआ गुणक, और आप नीचे यहाँ पे देखिएगा गुणज,
थोड़ा अंतर है। गुणक क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं। गुणक का मतलब होता है जैसे 42 की हमें गुणक लिखनी है यानी गुणनखंड, तो वे संख्याएं लिखनी है जिनके पहाड़े में 42 आते हो। और जब हम गुणज लिखेंगे, जैसे हमें जब गुणज लिखेंगे 9 के, तो हम लिखेंगे 9 का पहाड़ा, यानी वे सब संख्याएं लिखेंगे जो 9 के पहाड़े में आती। उल्टा हो जाता है। अब आप समझने की कोशिश करें यहाँ से। अब देखिएगा गुणनखंड लिखवाएगा तो गुणनखंड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अभाज्य गुणनखंड और एक होते हैं गुणनखंड। जैसे पहले गुणनखंड देखिए, गुणनखंड का मतलब है वे सब संख्याएं लिख दो जिनके पहाड़े में 42 आ रही। तो 1 2 3 6 7 14 और इसका आधा 21 और स्वयं ये, इन सभी संख्याओं के पहाड़े में 42 आते हैं। इसके अलावा किसी संख्या के पहाड़े में 42 नहीं आते। तो ये होते हैं गुणनखंड। लेकिन एक होते हैं अभाज्य गुणनखंड भी होते हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं वो भी देख लीजिएगा। तो गुणनखंड दो तरीके से निकालते हैं, एक होते हैं केवल गुणनखंड और एक होते हैं अभाज्य गुणनखंड। जरा उन्हें भी सोचिएगा, साथ ही साथ बताते चलें। जैसे 42 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो यानी प्राइम नंबर आएंगे, तो 2 से काटिएगा 21, 3 से काटिएगा 7, 7 से काटिएगा तो ये जो है 3, 2 इंटू 3 इंटू 7, देखो ये तीनों ही प्राइम नंबर है। ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं। यहाँ से गुणनखंड करने के लिए कहा जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड नहीं। इसी प्रकार से 25 के लिखने, 25 1 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है और 25 के पहाड़े में आता है। 343, 343 की आप निकाल लीजिएगा आप। तो 343 से आप गुणनखंड लिखेंगे, एक तो होगा ही 7 होगा, 49 होगा और शायद 343 ही लास्ट में जाके निकलेगा। इसी प्रकार से 120, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 0 है तो 5 भी होगा, 6 भी होगा और 8 भी होगा। इसके बाद 10 भी होगा और 12 होगा। 12 के बाद 15 भी है, 15 के बाद 20 भी है, 25 नहीं है, उसके बाद सीधा सीधा 24 भी है। 24 पंचे 120 होते हैं, 24 भी है और 24 के बाद सीधे आ जाएगा 60, 30 पर, और 30 के बाद होगा इसका आधा 60 और फिर 120 होगा। हो सकता है एक आध कोई गुणनखंड और भी हो, आप चेक कर लें। तो इस प्रकार से गुणनखंड लिखे जाते हैं, मतलब किनके पहाड़े में ये संख्या आती है। यहाँ गुणज लिखने हैं, पहले 5 लिखने हैं, तो यानी 9 की टेबल 5 तक लिख दो। 9 एकड़ 9, 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45 और 9 छिक 54। पहले 5 का मतलब है 54 नहीं आएगा, 9 ही हो जाएगा। 9, 18, 27, 36 और 45 तक ही लिखेंगे। एक पहला मतलब है 9 भी तो शामिल है। इसी प्रकार से इसके 5 लिखने, 8, 16, 24, 32 और 40। अगर आप 8 को शामिल नहीं करो तो 48 आ जाएगा। इसी प्रकार से 12 के पहले 5 लिखो तो 12 ही होगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। 15 की लिख दीजिएगा, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 चौकू 60 और 15 पना 75। यानी टेबल लिखनी है। गुणज मल्टीपल होते हैं, यानी वे संख्याएं जिसके पहाड़े में ये सब आती हैं। 17 एकन 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौकू 68, 17 पना 85, 19 एकन 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौकू 76 और 19 पंचे 95। ये 5 5 मल्टीपल लिखे, 5 5 गुणे। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। नेक्स्ट 60 डे की क्लास चल रही है अभी, कि 31 से 60 तक की सभी अभाज्य संख्याएं 31 से लिखी गई है। 31 से मतलब 31 भी आएगा, 31 और 60 के बीच में नहीं पूछी, 31 से पूछी। 31, 37, 41, 43, 47, 43 और 59, ये वे संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं। एक संख्या 5 और 6 दोनों का गुणज है। दोनों का गुणज का मतलब 30 है वो संख्या। ये 5 की टेबल में भी आती है, 6 की टेबल में भी आती है, तो ऐसी संख्या 30 ही तो होगी। पहली संख्या 30 है, आगे बहुत भी होगी। तो उस संख्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं? नहीं, 5 से तो है ही, ये नहीं होगा। 2 और 5 से विभाज्य लेकिन 3 नहीं, वो 3 से 6 से डिवाइड हो रही है तो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। वो संख्या 2, 3 और 5 तीनों से विभाज्य है। यही वाला सही होगा, सी वाला। ठीक, ये भी गलत होगा। 2 से विभाज्य होगी, 3 से भी विभाज्य होगी, 5 से भी विभाज्य होगी। यानी 2 की टेबल में भी आएगी, 3 की टेबल में भी आएगी और 5 की टेबल में भी आएगी। नेक्स्ट है
नीचे दी गई संख्याएं भाज्य और अभाज्य के रूप में है, तो आप भाज्य वाली इसमें लिखो, अभाज्य वाली इसमें लिखो। भाज्य वाली भाज्य अभाज्य का मतलब जो किसी के पाड़े में नहीं आती है। तो 24 भाज्य है, 54 भाज्य है, 38 भाज्य है और 133 19 के पाड़े में आता है। 19 सत्ते को 33 और 258 8 है लास्ट में, तो ये 2 के पाड़े में आती है। और 280 भी है। 87 87 29 के पाड़े में आता है, ये भी भाज्य हो गई है। 819 और 144 12 के पाड़े में आता है। अब ये चेक करनी है, 9 और 2 11, इसकी आंसर हो रहा 11, 3 ये किसी के पाड़े में नहीं आती। और ये 10 और 8 18, 9 में 81, 9 के पाड़े में आई रहा, तो एक ही बची हुई है 911, यही होगी जहां तक है वहां तक अभाज्य संख्या। और सभी संख्याएं भाज्य हैं, 819 भी भाज्य है, क्यों 9 की पाड़ी में आ रही है वो। इसी प्रकार से आगे हमसे कहा गया है कि इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इन्हें देख करके इनके बारे में केवल ये कह पाएंगे, अगर दो सम संख्याओं का जोड़ करते हैं तो हमेशा सम ही आता है। तो आपको यहाँ पर लिखेंगे दो सम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम होता है। दो सम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम होता है, आपको ये लिखना था। इसी प्रकार से दूसरा है कि इन्हें देख के आप क्या कहना चाहोगे। इसमें हम ये लिखेंगे कि दो विषम संख्याओं का जोड़ भी हमेशा सम होता है। दो विषम संख्याओं का जोड़ भी हमेशा सम ही होता है। आगे आपसे लिखवाएंगे 1 से 30 तक भाज्य और अभाज्य संख्याएं लिखिएगा। तो अभाज्य पहले लिखेंगे, अभाज्य 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 19 23 और 29। और अब जो बची हैं 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 तक, यानी 30 तक और 30। तो 1 से 30 तक की ये भाज्य संख्या हमने इधर लिखी है और अभाज्य संख्याएं ऊपर वाले कॉलम में लिखी हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन और भी हैं, उन्हें भी देखते हैं। डे 61 में कुछ क्वेश्चन और भी है कि भाज्य संख्याओं के 3 जोड़े लिखे जिनका अंतर 2 होता है। देखो इन्हें ट्विन प्राइम नंबर भी कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जो जिनमें 2 का अंतर हो। जैसे एक संख्या है 2 और 3, लेकिन इसमें अंतर अगर आप निकालें तो 1 का आ रहा है, तो ये नहीं हमसे पूछा गया। हमसे पूछा गया 3 और 5, ये देखो 2 का अंतर है। फिर 5 और 7, इनमें देखो 2 का अंतर है। फिर 11 और 13, इसमें भी देखो 2 का अंतर है। उसके बाद आप 17 और 19, इसमें भी 2 का अंतर है। 17 और 19, और इसी प्रकार से ये 3 पेयर लिखवाए गए थे हमसे, केवल कितने 3 जोड़े, लेकिन हमने और भी जितने भी आपके 100 तक आ रहे हैं सब लिख दे रहे। एक है हमारा 29 और 31, और एक है 41 और 43, और एक है 59 और 61, और लास्ट पेयर है हमारा 71 और 73। 7 शायद 7 या 8 होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर होते हैं 100 तक, जो ट्विन प्राइम कहलाते। ये 59 है, 59 और 61। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है कि आपको 3 अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। 21 किन 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल होता है, तो आप ले सकते हैं इसमें 3 7 11, तीनों अभाज्य संख्या, योगफल 21 हो रहा है। 31 में ले सकते हैं हम 7 11 13, 7 11 और 13, ये हो जाएंगे 24 और 7 31, और 53 हो जाएंगे हमारे 3 7 और 43, इनका जोड़ 53 आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है। देखो अभाज्य संख्या वो ये बता रही है, अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड किए जा सकते हैं। एक तो संख्या स्वयं होती है, दूसरा एक होता है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, जैसे अभाज्य संख्या 2 है, इसके गुणनखंड 1 और 2 ही आएंगे,
3 है तो इसका गुणनखंड 1 और 3 आएंगे, 5 है तो गुणनखंड 1 और 5 आएंगे, या तो ये संख्या स्वयं और 1 ये गुणनखंड होते हैं। यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड 2 से ज्यादा नहीं किए जा सकते। और भाज्य संख्या भी होती है जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं, जैसे 4 के गुणनखंड 1 2 और 2, देखो 3 हो गए, तो ये भाज्य संख्या है। ये हमसे कहा गया था। तो ऊपर दी गई जानकारी को आप अभाज्य संख्याओं की हमेशा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, दोनों घटक होंगे भाज्य। हम दोनों संख्याओं को बिना किसी तो गुणनखंड होते हैं। ऊपर दी गई जानकारी को पढ़कर दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, योगफल तो हमेशा क्या होगा, योगफल हमेशा भाज्य आएगा। आप कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ हमेशा करेंगे, जैसे 2 + 3 किया हमने तो अभाज्य यानी 5 आया, और अब 3 और 5 किया, देखो ये 8 आ गया, और 7 और 5 किया, देखो ये 12 आ गया। तो अभाज्य, देखो ये अभाज्य भी आ रहा है, 5 अभाज्य भी आ रहा है, भाज्य भी आ रहा है, तो दोनों आने की संभावना, दोनों घटक होने की संभावना, योगफल भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है। कहने मतलब दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है। तो इस क्लास में हमने आपको डे 61 तक की क्लास को पढ़ाया। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।